जब बदरजमान के पास कुछ नहीं रहता तो वह शेर से बदला लेने के लिए मलिक शुजात को एक अनजान नंबर से कॉल करता है और कहता है, मलिक शुजात, तुम्हारी बेटी फजर का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मलिक शुजात सदमे में चला जाता है और बिना सोचे समझे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर जमीन की तरफ जाने लगा है। रास्ते में उसकी मुलाकात शेर से होती है। मलिक शुजात शेर से कहता है, मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई थी कि फजर का एक्सीडेंट हो गया है। शेर मलिक शुजात से कहता है, फजर को कुछ नहीं हुआ, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। ये किसी की साजिश है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से बदरजमान के आदमी मलिक शुजात पर गोली चला देते हैं। मलिक शुजात जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। शेर उन आदमियों के पीछे भागता है लेकिन वो लोग गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। शेर घबराकर मलिक शुजात को उठाता है और अपनी गाड़ी में डालकर तुरंत अस्पताल ले जाता है। रास्ते में शेर फजर की चाची को फोन करता है और कहता है, जल्दी से अस्पताल आओ, मलिक शुजात को गोली लग गई है। ये सुनते ही फजर की चाची पूरे घर वालों के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। जब शेर अस्पताल पहुंचता है तो सामने फजर खड़ी होती है। अपने पिता को घायल हालत में देखकर फजर रोने लगती है और तुरंत उन्हें कमरे में लेकर डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन करवाती है। तभी बदरजमान पुलिस को फोन करके झूठ बोलता है कि मलिक शुजात को गोली शेर ने मारी है। पुलिस भी अस्पताल आ जाती है और शेर से कहती है, तुमने मलिक शुजात को गोली मारी है। ये बात फजर सुन लेती है और शेर से पूछती है, क्या ये सच है? शेर कहता है, जब मलिक शुजात को होश आएगा तो खुद सब सच बता देंगे। तभी डॉक्टर भागते हुए आते हैं और कहते हैं, मलिक शुजात को होश आ गया है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और शेर के साथ कमरे में चले जाते हैं। पुलिस मलिक शुजात से पूछती है, क्या शेर ने आपको गोली मारी है? मलिक शुजात जवाब देता है, नहीं, शेर ने नहीं मारी, यह काम कुछ डाकुओं ने किया था। शेर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर फजर के दिल में शेर के लिए और मोहब्बत बढ़ जाती है। मलिक शुजात फजर का हाथ पकड़कर कहता है, काका साहब की वजह से मैंने तुम्हें गलत समझा था, अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी और शेर की शादी करवाऊंगा। ये सुनकर शेर और फजर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शेर कहता है, जब तक मैं आपको गोली मारने वाले को पकड़ न लूं, मैं शादी नहीं करूंगा। इसके बाद शेर पुलिस के साथ मिलकर जांच करता है और एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ता है। उससे पता चलता है कि मलिक शुजात पर गोली चलवाने वाला और शेर के पिता का कातिल वही बदरजमान है। ये सुनकर शेर गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब बदरजमान को मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर पुलिस के साथ उसके घर जाता है। बदरजमान पुलिस को देखकर डर जाता है। तभी शेर अपनी अम्मी के सामने बदरजमान का राज खोल देता है और कहता है, अम्मी, बदरजमान ने मलिक शुजात पर गोली चलवाई ताकि इल्जाम मेरे सर पर आए और मेरे अब्बू को भी इसी ने मरवाया था। ये सुनकर शेर की अम्मी कहती है, बदरजमान को जेल ले जाओ। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट से उसे 10 साल की सजा हो जाती है। इसके बाद शेर मलिक शुजात के पास जाकर कहता है, आपको गोली मरवाने वाला और मेरे अब्बा का कातिल बदरजमान ही था, मैंने उसे जेल में डलवा दिया है। यह सुनकर मलिक शुजात खुश हो जाते हैं। फजर की अम्मी शेर को गले लगा लेती है। तभी अचानक मलिक शुजात शेर से कहते हैं, अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। शेर बहुत खुश हो जाता है और अपनी अम्मी के पास मलिक शुजात और फजर को लेकर जाता है। मलिक शुजात शेर की अम्मी से कहते हैं, मैं शेर और फजर की शादी करवाऊंगा। यह सुनकर शेर की अम्मी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं भी हमेशा यही चाहती थी, क्योंकि शेर फजर से सच्ची मोहब्बत करता है। आखिरकार तय होता है कि अगले हफ्ते शेर और फजर की शादी होगी। निकाह का दिन आ जाता है। मौलवी साहब स्टेज पर बैठे होते हैं और फजर से पूछते हैं, तुम्हें निकाह कबूल है? फजर खुशी से कहती है, हाँ, मुझे निकाह कबूल है। शेर भी कहता है, मुझे निकाह कबूल है। के बाद शेर और फजर सुकून से घर लौट जाते हैं। शेर फजर को एक बहुत कीमती गिफ्ट देता है। फजर हैरान होकर कहती है, शेर, तुमने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया? शेर कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।